जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षता अभ्यास एक का बी। आप दक्षता अभ्यास एक पढ़ चुके हैं, वह एक का ए था। आज जो आप पढ़ रहे हैं दक्षता अभ्यास, वह आपका ए का बी है। दोस्तों, दक्षता अभ्यास का पहला प्रश्न हमारा ये है, यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7, तो दिखाइए कि अब ए आपका x का मान दिया है, y का मान दिया है, और यहाँ पे आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। इसमें दो पक्ष है, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष। पहले पक्ष में आप x और y का मान रखिए, दूसरे पक्ष में x और y का मान रखिए। दोनों को रखकर आप सॉल्व कीजिए, देखिए वह दोनों का मान बराबर आ रहा है। बस यही दिखाना है आपको। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हल। ठीक, x का मान आपका है 3/5, इसे बोलते हैं माड। ये जो दोनों साइड में है, इसको क्या बोलते हैं? माड बोलते हैं। आप पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है कि इन दो जो कॉलम होते हैं, बंद होता है दोनों कॉलम से, इसे बोलते हैं माड। अब देखिए x का मान आपका होगा -3/5, गुणे गुणे कर दीजिए, y का मान है आपका -4/7। ठीक हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह, x का मान आपका -3/5 माड बन, गुणे y का मान -4/7 माड बन। इस तरह से आपका हो गया। अब उसकी बात करेंगे क्या? देखिए, अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। ठीक, देखिए 4 क्या है, 12 हो गया आपका। कितना? 12, 5 7 35। ठीक, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, कट गया, गुणा हुआ तो बराबर है, माड बंद कर दिए हैं। देखिए अब 4 क्या है, 12 हो गया आपका। कितना हो गया? 12 माइनस से माइनस खत्म, 5 7 35। ठीक, अब इसको जब निरपेक्ष, जब निकालेंगे इसमें से, ठीक, इसको जब निकाल रहे हैं इसमें से, कितना आ रहा है? 12/35 बराबर 12/35। ये आपका क्या हुआ? दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना, ये दोनों पक्ष आपके बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या है आपका? दिखा दिए यहाँ, दोनों पक्ष बराबर है, आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, माड में x भागा y, माड बंद बराबर x भाग y। ठीक, अब इसमें x और y का मान रखिए, लिखते हैं यहाँ पे हल हो गया। हल लिखने के बाद आप यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान है -3/5। ठीक, भाग है, भाग कर दिए, y का मान आपका है -4/7 बराबर x का मान फिर आपका -3/5 कर दिए हैं, माड बंद कर दिए, भाग है, भाग कर दिए, y का मान है आपका -4/7 माड बंद। इस तरह से अब देखिए 3/5 भाग को जब आप तोड़ेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला जो होता है वह नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। भाग को गुणा कर देते हैं, गुणा हो गया आपका, हो गया -7/4। इस तरह से माड में भागा 3/5 -3/5, भाग को जब यहाँ से गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, 7 कितना -4 हो गया यहाँ पे माड बंद। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 7 21, माइनस से प्लस हो गया, और 5 चौका 20। ठीक, माड में बराबर कर दिए यहाँ पे 7 21। ठीक, माइनस से प्लस हो गया, 21 बटे 5 चौका, सॉरी 5 चौका 20 होता है, 20 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे माड को तोड़ दीजिए। जब माड को तोड़ेंगे, जब आप यहाँ पे जब माड को तोड़ेंगे तो 21 बटा कितना 20 बराबर 21/20। देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष क्या हुआ? बराबर आ गया, ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। आएगा समझ में? इसी तरह से आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा ऐसा कोई संख्या ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान क्या 5/6 हो। क्या हो? 5/6 हो। तो आप जान रहे हैं, जो भी संख्या का निरपेक्ष मान रखते हैं, हम निकालते हैं, चाहे वह माइनस का हो चाहे वह प्लस का हो। जब देखिए 5/6 ही रहेगा तब तो उसका मान निरपेक्ष 5/6 आएगा, चाहे वह माइनस करे चाहे प्लस करे। वह दोनों कंडीशन जब मान में से निकालेंगे जब आप बाहर, तो वह आपका आएगा क्या? माइनस प्लस का आ जाएगा। तो प्लस में हमको लाना रहता है, तो देखिए यहाँ पे हल इस तरह, देखिए 5/6 हो जाएगा ना, तो हम इसको लिखेंगे माड में -5/6। जब बाहर लाएंगे, निरपेक्ष मान जब लाएंगे, आपका हो जाएगा एक क्या 5/6 हो जाएगा। यह एक हो गया, रखे क्या -5/6 रखे, तब आपको इतना मिला। ठीक हो गया।
पहला आपका संख्या ये हो गया। अब दूसरा संख्या क्या हुआ, ये तो पहला हुआ आपका। अब दूसरा संख्या मान लीजिए क्या हुआ आपका, मान लीजिए मान में आप 6 रख रहे हैं, 5 बटे कितना 6 रख दे रहे हैं वहां, तो ओनली धन में मतलब धनात्मक संख्या ले रहे हैं। जब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 5 बटे 6 ही होगा। कहने का मतलब ये दो संख्याएं ऐसी हैं, पहला क्या है, पहला है 5 बटे 6 और दूसरा क्या है 5 बटे 6 से। ये माइनस का जो है 5 बटे 6, ये जो प्लस का है आपका 5 बटे 6, ये दोनों संख्या आपका क्या है निरपेक्ष मान हो जाएंगे रखने पर। आई बात समझ में। इस तरह से आपका कह रहा है यहाँ पे उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान शून्य होता है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि जीरो का जो धनात्मक जो निरपेक्ष मान होता है वह शून्य ही होता है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है, माइनस में कभी शून्य नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसका जो निरपेक्ष मान हो जाएगा आपका तीसरा का शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं शांत संख्याएं किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। यही बताया गया था कि जो नीचे वाली जो संख्या जो होती है वह 2 और 5 से सिर्फ कटे, यदि आप करना चाहते तो 2 से कटे, नहीं तो 5 से कटे, नहीं तो 2 और 5 दोनों से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से कटेगा तो वह शांत नहीं होगा। आई बात समझ में, अशांत में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए, लिखेंगे यहाँ पे हल, हल हो गया। अब देखिए 11 बटे कितना है 8 है ना, तो 11 बटे 8 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, इसको तोड़ दिए, तो हमारा क्या हो गया, मतलब 11 बटे 2 पे कितना 2 पे 3 बार, मतलब 2 2 कितना है 1 2 3 3 है, तो हमारा क्या है शांत है, क्या है शांत है। ठीक, इसी तरह से हमारा पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, कह रहा है 4 सही 3 बटे 45। ठीक, अब देखिए ये तो देखने में लग रहा है कि ये 3 और 5 से कटेगा, 3 5 9 ये भी कटेगा, बाकी ये तो शांत है ही नहीं। ठीक, इसको लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे मान लीजिए 4 सही 3 बटे कितना है 45 है। अब यदि आप इसको काटना चाहते हैं, मान लीजिए इसको काटना चाहते हैं कितना जाएगा, देखिए 45 है उसका, 45 दूनी 90 128 180 हो गया। ठीक, 45 का कितना हो गया 180 हो गया, 183 3 जोड़ लेंगे 183 बटे कितना 45। ठीक, यदि आप इसको तोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए दूसरा है ना, दूसरा इसको तोड़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 9 5 45, देखिए 183 बटे 3 3 9 अच्छा 45। अब देखिए 3 और 5 आ रहा है, तो ये संख्या शांत है नहीं, ये संख्या शांत नहीं, लिखेंगे यहाँ पे अशांत, इसको लिखेंगे क्या अशांत, अशांत। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे तीसरा है, तीसरा क्या है, कह रहा है माइनस कितना माइनस 33 बटे 80, इसको आप शांत कीजिए, देखिए शांत है, हल कीजिए इसको, देखिए 33 बटे देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80। अब देखिए इसमें 2 और 5 संख्या आ रही है ना, ये क्या है शांत है, लिखेंगे माइनस 33 बटे 2 पे कितना 2 पे पावर कितना 1 2 3 4 2 पे 4 गुणे 5 पे 1। ठीक, ऐसा संख्या क्या है हमारा, ये हमारा शांत, लिखेंगे यहाँ पे शांत। ठीक, इसी तरह से आपका चौथा है क्या 24 बटे कितना 24 बटे 7। ठीक, इसको आप हल कीजिए, देखिए ये तो 7 ही है, 7 7 से करेगा, इसका मतलब क्या है अशांत है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसको अशांत, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, तो करना चाहते हैं कर दीजिए 24 बटे 7 गुणे 1 होगा ही नहीं। ठीक, ये इसका होगा। अब पांचवा है क्या रहा है 5 बटे 6, इसको आप हल कीजिए, देखिए 5 बटे, अब 6 को तोड़िए 2 3 6, मतलब 2 और 3 दोनों आ रहे हैं,
ये भी अशांत है। बताया गया तो 2 और जब 5 आएंगे तब आपका शांत रहेगा, नहीं तो सिर्फ 2 बार आएगा तब शांत रहेगा, नहीं तो 5 बार आए तब शांत रहेगा। बाकी इसके अलावा एक संख्या 2 आ रही है, दूसरी संख्या 6 आ रहा है, या कुछ और आ रहा है, 3 आ रहा है, ये शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे अशांत। अब देखिए आपका शांत सिर्फ 2 संख्या है, यहाँ पर एक है 11/8 शांत है आपका, और -43/80 ये 2 संख्याएं शांत है, बाकी 2 संख्या क्या है अशांत है। ठीक, इसी तरह से कह रहा है 5वां प्रश्न, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। सिर्फ आसान बताना है इसमें। अब देखिए आसान, देखिए 9 तो 3 3 से कटेगा, ठीक, ये भी आसान है। 5 5 से कटेगा, ये बड़ा आसान है। और यहाँ पे 30 जो है 3 5 और 2 दोनों से कटेगा, ये भी आपका क्या है आसान है, ये भी आपका क्या है आसान है, ये भी आपका क्या है आसान है, और यहाँ पर आपका 7 भर है, ये भी आपका क्या है आसान है। कहने का मतलब जो आपका यहाँ पे 5 है सिर्फ यही बस संख्या आपका क्या है आसान है, बाकी सब संख्या क्या है आसान है। लिख दिए जाए यहाँ पे 5/7 क्या है आपका 5/7 कामा 1/9 कामा फिर 17/30, उसके बाद -5/28 -413/605, ये सब क्या है आपका आसान है। ठीक, आसान है, ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको तोड़ना रहेगा तो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं, उसको आप देखिए तोड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा 6वां प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न जो 6वां है वह है हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिन्हें शांत अथवा अशांत में व्यक्त किया जा सकता है। पहले हम शांत संख्या को नहीं दोनों के साथ सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद हम छाड़ देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हल हो गया। देखिए अब यहाँ पे पहला जो है -9/40, ठीक, अब 9/40 को 9/40 को तोड़िएगा कितना बार में 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 40। ठीक, अब इसको आप तोड़ दिए हैं, मतलब 9 बटे कितना 2 पे कितना भाग 3 घात गुणे 5 पे 1 घात, क्या है आपका शांत हो गया। देखिए नीचे आपका 2 और 5 आया है गुणे के रूप में, क्या है आपका शांत है। इसी तरह से आपका दूसरा है, पहला था ये, दूसरा है -5/9, इसको आप कीजिए। अब -5/9, 9 को तोड़ दीजिए 3 3 का 9, यहाँ पे देखिए न 2 आया है न 5 आया है, इसका मतलब क्या है अशांत है। यहाँ पर लिख दीजिए क्या अशांत, ये क्या है अशांत है। ठीक, इसी तरह से आपका तीसरा क्या है, कह रहा है 35/16। अब 35/16 को आप, ठीक है 35 क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे 35 अब 2 कितना बार है 4 बार है, 2 पे से 4 गुणे कुछ नहीं 5 है ही नहीं, इसलिए क्या है देखिए 2 आया है ना, तो क्या है ये आपका आंसर आ गया, क्या है आपका शांत। लिख दीजिए यहाँ पे शांत। ठीक, इसी तरह से आपका चौथा है, कह रहा है -2 सही 4 बटे कितना 11। ठीक, इसको भी करो 11 तो नहीं 22 22 4 26 -26/11। अब 11 से ही कटेगा, इसका मतलब क्या है अशांत है। ठीक, इसी तरह से आपका 5वां है, कह रहा है -88/7। अब देखिए 7 7 से ही कटेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका अशांत है। देखिए कहने का मतलब आपका क्या, पहला आपका जो 9/40 है ये, ठीक, उसके बाद जो आपका 35/16 है ये, ठीक, ये दोनों जो संख्याएं है क्या है शांत है। बाकी जो आपकी -9 5/9 है, उसके बाद 2 सही 4/11 फिर 88/7, ये तीनों संख्याएं जो आपका क्या है अशांत है। आई बात समझ में। इसी तरह से आपका 7वां प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब ये जो संख्या यहाँ पे दिया गया है दशमलव के रूप में, इसको आप
भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए भिन्न में बदल सकते हैं यदि आप काट सकते हैं भिन्न में बदलकर तो आप काट दीजिएगा तभी आपका सही है। यदि आप नहीं काट पा रहे हैं तो तभी आपका क्या सही है। लेकिन भिन्न में बदल दीजिए। पहले इसको लिख रहे हैं यहाँ पे हल, ठीक हो गया। अब देखिए 0.015, ठीक। अब यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है ना, तो 3 अंक वाला 0, तो यहाँ पे हटाएंगे इसको, देखेंगे 15 बटे कितना 1 2 3 है, तो लगा के 3 0 हो गया। 5 से इसको काट सकते हैं। देखिए 5 दिया 15 हो गया। अब 5 दूनी 10 मतलब 200। यहाँ पे लिखेंगे आप 3 बटे 200 कितना 3 बटे आपका 200। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। ये आपका भिन्न के रूप में बदल दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है 0.84। अब यहाँ पे 2 अंक पे है ना, मतलब 2 अंक वाले 0 से यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब यहाँ पे जब दशमलव हटाएं तो 8 84 बटे कितना 1 2 0, ठीक। इसको भी आप काट सकते हैं, ठीक। 2 से काट दीजिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 50 दूनी 100, ठीक। अब यहाँ पे इसको काट सकते हैं 2 से। फिर देखिए यहाँ पे 42 बटे कितना 50 हो गया। 2 से काट दीजिए 1 दूनी 42 फिर 25 दूनी 50 मतलब 21 बटे आपको कितना 25। यह क्या है आपका आंसर आ गया। यह भी आपका भिन्न के रूप में हो गया। इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है 12.625, तो 12,625 बटे 1 2 3 1 2 3 3 0। आप इसको आप काट सकते हैं कितना से, चाहे देखिए 5 से 25 से आप काट सकते हैं, चाहे 5 से काट सकते हैं, जिससे मन करे आप उससे काट दीजिए। 5 से भी कटेगा नहीं तो 25 से काट दीजिए, ठीक। 5 या 25 से कट जाएगा बड़े आराम से। तो 5 से 25 करने हैं, 25 से काट दे रहे हैं, ठीक है। 25 5 125, 26 का 126 काटे हैं, बचा आपका 1 हो गया यहाँ पे 12 मतलब 125 हो गया। फिर 25 5 125 कट गया यहाँ पर। और 1 कितना होगा 25 चौका 100 मतलब 40 आ गया। अब यहाँ पर आपका 55 बटे कितना 40 आ गया। अभी आप इसको काट सकते हैं 5, देखिए 11 5 55 हो गया और 5 40 मतलब 11 बटे आपका 8। ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग यदि हमारे पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो को अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।